स्टेज अदाकारा निगार चौधरी की शौहर की गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त पर इंक्वायरी। मुनशियात सील के इंचार्ज राना अकरम के कसूरवार होने के बावजूद कार्रवाई शुरू न हुई। अदाकारा ने मुनशियात सील नॉर्थ के खिलाफ CCPO को दरख्वास्त दे दी। SSP डिसिप्लिन राना ताहिर को इंक्वायरी का हुक्म दिया गया। राना अकरम ने अदाला के शौहर को जौहर टाउन से गिरफ्तार करके वहदत कॉलोनी से गिरफ्तारी जाहिर की। अमार भट्ट के खिलाफ सब इंस्पेक्टर मोहम्मद बूटा की मुद्दत में मुनशियात का मुकदमा दर्ज किया गया। डिफेंस ए के इलाके में डाकुओं के घर में लूटमार। डाकू रिटायर्ड SP राना अजीम के किराएदारों से 1 करोड़ मालियत के इतलाई जेवरात, कीमती घड़ियां और नकदी लूट कर फरार। थाना डिफेंस ए पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मुतासरा शहरी मुबशर अहमद के मुताबिक डाकुओं ने घर में मौजूद खवातीन और दीगर अहलखानों को तशद्दुद का निशाना भी बनाया। सूबाई दारकूमत में स्मोक के डेरे बरकरार। दोपहर के वक्त भी स्मोक कम न हुई। शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 196 रिकॉर्ड। बरकी रोड के एरिया में सबसे ज्यादा 443 माइक्रोग्राम क्यूबिक मीटर रिकॉर्ड। DHA में 222 और गुलबर्ग में 447 पर जहां पहुंची। अस्करी टन में आलूदगी की शरह 315, जौहर टाउन में 302 रिकॉर्ड। दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। आलूदगी की बढ़ती हुई शरह शहरियों के लिए बनी बाइस नुकसान। आंखों में जलन, सांस लेने में दुश्वारी जैसी बीमारियां तेजी से लाहौर में फैलने लगी। जिला इंतजामिया और महकमा मौसमियात के मिलकर जल्द शहर में मसनूई बारिश करने के इकदाम जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक रवां दिनों शहर में बारिश बरसने के कोई इम्कानात नहीं। बागों के शहर में बढ़ती स्मोक के बायस तालीमी इदारों के औकात कार तब्दील। सुबह 8:45 बजे स्कूल शुरू होंगे। स्कूलों के औकात कार 28 अक्टूबर बरोज पीर ता 31 जनवरी 2025 तक रहेंगे। बच्चों के असम्बली क्लासरूम्स में करवाने और आउटडोर सरगर्मियां खत्म करने की हिदायत। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की शहरियों को घरों में खिड़कियां दरवाजे बंद रखने और ज्यादा देर खुली जगहों पर न रहने की हिदायत। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां आलूदगी फैलाने में 50% जिम्मेदार करार। मोटरसाइकिल रिक्शा शहर की सड़कों पर धुआं छोड़ने लगी। जिम्मेदारान की नाअहली के बायस सूरत हाल दिन ब दिन तफ्तीशनाक। महकमा मौसमियात का कहना है अगर धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को कंट्रोल न किया गया तो मसला दिन ब दिन मजीद संगीन होता जाएगा। रूडा का इंसदाद स्मोक नाइट ऑपरेशन जारी। भीनी तुर्क रोड पर 5 फैक्ट्रियां सील। दौरान ऑपरेशन रूडा टीम ने इस पर तनसीब और चालू हालत बारे खुसूसी मुआयना किया। डेप्टी डायरेक्टर नादिया ताहिर कहती हैं सनतकार स्मोक खात्मे के लिए हुकूमत SOPs पर अमल दरामद में ताउन करें। कारखानों में स्क्रबर की तनसीब जरूरी है। चालू न रखने पर सख्त कार्रवाई होगी। धुआं छोड़ती गाड़ियों और ओवरचार्जिंग ओवरलोडिंग पर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की कार्रवाइयां। यकुम से 21 अक्टूबर तक धुआं छोड़ने वाली 3,387 गाड़ियों के चालान 1164 को बंद कर दिया गया। ओवरलोडिंग पर 2038, रोड मेरिट पे बगैर चलने वाली 1837 गाड़ियों का चालान किया गया। ओवरचार्जिंग पर 2656 गाड़ियों के चालान। मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 4318 गाड़ियों को बंद किया गया। 1 करोड़ 69 लाख रुपए से ज्यादा के जुर्माने भी आयद किए गए। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने स्मोक पर एडवाइजरी जारी कर दी। शहरियों को मास्क पहनने की सख्ती से हिदायत। महकमा सेहत के मुताबिक अमराज कल्ब और फेफड़ों के अर्जा में मुब्तला अफराद घरों से कम निकले। स्मोक से अस्थमा, अमराज कल्ब, सांस में दुश्वारी और एलर्जी हो सकती है। शहरी फसलों की बाकियात और कूड़ा करकट मत जलाएं। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी स्मोक से मुतल्लिक शहरियों को आगाही दे और शाहराहों पर बैनर्स अवेजा किए जाएं। पंजाब में डेंगू के डंक 24 घंटों में मजीद 134 केसेस रिपोर्ट। रावलपिंडी से 116, लाहौर से 6, साहिवाल से 3, अटक से 2 केस रिपोर्ट। चकवाल, बहावलपुर, शेखोपुरा, सरगोदा, सियालकोट, ओकाड़ा और गुजरात से एक केस रिपोर्ट। एक हफ्ते में 772 जबकि रवां साल से अब तक 4528 डेंगू केसेस रिपोर्ट हुए।
लाहौर जनरल अस्पताल में ग्रैंड हेल्थ अलायंस का एहतजाज, यंग डॉक्टर्स, नर्सेज, अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स और पैरामेडिकल स्टाफ के एहतजाज में शिरकत। आउटडोर को बंद कर दिया गया। सैकड़ों मरीज बगैर इलाज करवाए घरों को वापस चले गए। मुजाहिरीन का अद्वियात की किल्लत को फौरी ख़त्म करने और MIR मशीन ठीक करवाने और बेकसूर मुअत्तल मुलाजमीन को बहाल करने का मुतालबा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी आमद इमरजेंसी वार्ड का जायजा लिया और मरीजों की अयादत की। मरियम नवाज ने इमरजेंसी ब्लॉक में फराहम सहूलतों का जायजा लिया। वज़ीर आला पंजाब ने इस्तकबालिया काउंटर पर सूरत हाल बारे में दरियाफ्त किया। मरियम नवाज ने मरीजों और उनके तीमारदारों से इलाज की सूरत हाल बारे दरियाफ्त भी किया। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगजेब और वज़ीर सेहत भी मरियम नवाज के हमरा थे। वज़ीर आला मरियम नवाज से MPs सफदर हुसैन शाही और मोहम्मद जुबैर खान की मुलाकात। डेवलपमेंट, अवामी मसाइल, सियासी सूरत हाल और पार्टी अमूर पर गुफ्तगू। अरकान पंजाब असम्बली ने वज़ीर आला मरियम नवाज के अवामी फलाह विजन को सराहा। मरियम नवाज बोली, आवाम की खिदमत ही हमारी अव्वलीन तरजीह है। मुख्तसर मुद्दत में पंजाब को हकीकी मायनों में तरक्की की राह पर गामजन किया है। अरकान असम्बली ने कहा, अपनी छत अपना घर प्रोग्राम से हज़ारों खानदानों को अपनी छत मुयस्सर आएगी। पंजाब की यूनिवर्सिटीज़ में वाइस चांसलर्स की तैनाती पर गवर्नर और वज़ीर आला आमने सामने। गवर्नर पंजाब ने वाइस चांसलर्स की असम्बलियाँ फिर मुस्तरद कर दी। ज़राए के मुताबिक ऐवान वज़ीर आला की जानिब से गवर्नर पंजाब को 13 असम्बलियाँ भेजी गईं। गवर्नर पंजाब ने अलग पर्ची पर रिकमेंडेशन को मुस्तरद कर दिया। गवर्नर हाउस ज़राए के मुताबिक वाइस चांसलर्स की तैनाती गवर्नर पंजाब का इख्तियार है। वज़ीर आला सर्च कमेटी 3 नामों की असम्बली भेजने की पाबंद है। कमेटी सिर्फ एक नाम तजवीज़ नहीं कर सकती। सरकारी स्कूलों के तमाम उस्ताज़ा का टेस्ट लेने का फैसला। महकमा स्कूल एजुकेशन ने 3.5 लाख से उस्ताज़ा का ऑनलाइन टेस्ट लेगा। टेस्ट के बाद उस्ताज़ा की कारकर्दगी का तफसीली जायजा लेकर मुस्तकली का फैसला किया जाएगा। उस्ताज़ा की जानिब से महकमा स्कूल एजुकेशन के फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। उस्ताज़ा की जानिब से टेस्टों के बायकॉट का ऑप्शन भी ज़ेर गौर है। महंगाई की चक्की में पिसे आवाम के लिए छोटी सी खुशखबरी। बिजली कीमतों में 70 पैसे यूनिट कमी का इम्कान। CPPA ने कीमतों में कमी की दरख्वास्त जमा करवा दी। नेपरा 30 अक्टूबर को CPPA की दरख्वास्त पर समाअत करेगी। मिनी मजदा एसोसिएशन बढ़ते हुए जुर्मानों के खिलाफ सरापा एहतजाज। बाबू साबू चौक को मजदे लगाकर बंद कर दिया। ट्रैफिक का इल्जाम दरहम बरहम। मोटरवे से शहर में दाखिल होने वाले मुसाफिर जलील और ख्वार होने लगे। एम्बुलेंस भी रास्ते में फंस गई। मुजाहिरीन का बेजा और भारी भरकम चालानों को खत्म करने का मुतालबा। LDA का मुफादे आमा के मंसूबे में अदम दिलचस्पी का बड़ा कारनामा। पेडिस्ट्रियन पुल बनाने का मंसूबा भी रेदी की टोकरी के नदर। पुल की तामीर के लिए 5 करोड़ 87 लाख के फंड मुख्तस किए गए। LDA ने 7 अगस्त 2021 को पुल की तामीर का काम कॉन्ट्रैक्टर अलबारियो इंजीनियरिंग को तजवीज़ किया। वर्क ऑर्डर के 4 माह गुजरने के बाद भी काम का आगाज न हो सका। LDA ने कानूनी ज़ाब्ते मुकम्मल करने के बजाय फाइल को ही दबा लिया। पंजाब म्यूनसिपल डेवलपमेंट फंड कंपनी के ज़ेर एहतमाम पंजाब राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2013 पर वर्कशॉप का इनेकाद। सुबह भर से लोकल गवर्नमेंट्स के 70 से ज़ायद डेप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर्स, चीफ ऑफिसर्स और म्यूनसिपल ऑफिसर्स की शिरकत। वर्कशॉप का एहतमाम जर्मन तरक्याती इदारे GIZ के ताउन से किया गया। GM महमूद मसूद तमन्ना ने शुरा को वर्कशॉप के इगराज और मकासद से आगाह किया। तकरीब के अख्ताम पर मुअज़्ज़ज़ मेहमानों ने शुरा में सर्टिफिकेट भी तकसीम किए। पंजाब असम्बली में मुबैना गैर कानूनी भर्तियों का केस। परवेज इलाही समेत दीगर के खिलाफ आज भी फर्द जुर्म की कार्रवाई न हो सकी। परवेज इलाही आज भी एंटी करप्शन कोर्ट में पेश न हुए। परवेज इलाही की जानिब से हाजिर माफी की दरख्वास्त दायर की गई। अदालत ने मुल्ज़िमान को फर्द जुर्म की कार्रवाई के लिए तलब कर रखा था।
पाकिस्तानी खातून पुलिस अफसर का शानदार एजाज इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ चीफ ऑफ पुलिस 2024 अवार्ड अपने नाम कर लिया। आईजी पंजाब की एसपी बिनिश फातिमा को दुनिया भर में पाकिस्तान और पुलिस का नाम रोशन करने पर मुबारकबाद। डॉक्टर उस्मान अनवर बोले, एसपी बिनिश फातिमा जैसी होनहार पुलिस अफसरान पंजाब पुलिस का फख्र और कीमती सरमाया है। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ चीफ्स ऑफ पुलिस हर साल दुनिया भर के 40 से कम उम्मीदवारों में बेहतरीन अफसरान का इंतखाब करती है। सर्विस कोटा पर तरक्की के ख्वाहिशमंद एहलकारों के लिए अच्छी खबर। सब इंस्पेक्टर और एएसआई की सीटों पर पीपीएससी के जरिए भर्ती का अमल शुरू। एएसआई और सब इंस्पेक्टर की खाली सीटों की रिपोर्ट तलब कर ली गई। आईजी पंजाब ने सीसीपीओ समेत तमाम अफसरान को मुरासला भिजवा दिया। सब इंस्पेक्टर के लिए उम्र की हद 23 से 35 साल होगी। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए उम्र की हद 21 से 35 साल होगी।